हेलो सरिता, बोलो ना, फोन क्यों की थी? वाह, तुम्हें बोलने में कुछ लग नहीं रहा है। एक तो मैंने सामने से कॉल किया है, मेरे जैसे एटीट्यूड वाली औरत ने तुम्हें कॉल किया है, तुम इस तरीके से बात करोगी मेरे से जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं है तुम्हारी बातें। अरे सरिता, तुमको अचानक अचानक से दौरे पड़ने लगते हैं क्या? जो अचानक से एकदम गुस्सा होकर के बोल रही है। सासू माँ, तुम्हें दिमाग उमाग है कि नहीं? तुम जाओ अभी, मैं बाद में बात करती हूँ तेरे से। हाँ, अब दोस्त की बातें तो मिर्गी की दौरे ही लगेंगे तुमको। छोड़ो। वैसे नौकर होकर रख लिया है क्या घर पे, जो इस तरीके से बोल रही हो उसको? अरे नहीं नहीं नहीं। अरे अरे क्या, अब मुझे सब पता है। तुम्हारी बहू आ गई है तो उसके लिए नौकर चौकर लगवा दिए ना। छोड़ो ये सब छोड़ो, मुझे भी तुम्हारी बहू से मिलना है, जरा मैं भी देखूं कैसी है, मेरे लेवल की है कि नहीं है। अरे नहीं नहीं सरिता, अभी बहू मायके जाने वाली है, तो पता नहीं मायके से वो कितने दिन बाद आएगी, तो उसके बाद आ जाना ना। हाँ तो मायके जाएगी तो हमेशा के लिए थोड़ी ना मायके बस जाएगी, 2-4 हफ्ता या महीना रुक के आएगी ना, तब मिल लेंगे। कोई टाइम बताओ मुझे। अरे नहीं नहीं सरिता, वो मायके से आने के बाद मैं अपने बेटे के पास उसको भेज रही हूँ। वो मेरे पास अकेले क्या करेगी? तो शादी की हूँ अपने बेटे के लिए ना, कि मैं अपना सेवा पानी करवाने के लिए की हूँ। वैसे भी मेरे आगे पीछे तो 10 नौकर लगे हुए ही रहते हैं। अरे यार, इतना फेंक फेंक के क्या मिलेगा सविता, मुझे सब समझ है तुम कैसे रहते हो और कैसे नहीं। खैर मुझे सब पता है कि तुम मुझे बुलाना नहीं चाहती हो, कोई बात नहीं। पर जब कोई फंक्शन वंक्शन होगा तो मुझे बुलाना मत भूलना, ठीक है? मुझे जितना भी काम रहेगा सारे छोड़ के तुम्हारे पास आऊंगी। ओके 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 बाय। बहू। हाँ सासू माँ। तुम्हें जरा सा भी तमीज नहीं है कि मैं किसी से बात कर रही हूँ, उस बीच में आकर के टोकना टोकनी चालू कर देती है तुम? तुम्हारी माँ ने ये भी नहीं संस्कार सिखाया क्या? तुम्हारे टोकने के चक्कर में मैं उसे बोलती कि घर में नौकर है, जब यहाँ वो आएगी नौकर का एक निशान नहीं मिलेगा तो मेरा ही बदनामी होगा ना। वैसे भी वो मेरी सहेली कम दुश्मन ज्यादा है। अगर मेरी सच्चाई जान जाएगी 10 दोस्त में मेरा वैसी मजाक उड़ाएगी। सॉरी सासू माँ, अब से मैं ऐसा नहीं करूंगी। पता नहीं मेरा बेटा तुम में ऐसा क्या देखा जो तेरे से ही शादी करने के लिए परेशान हो गया। बहू नाश्ता बना कि नाश्ता बनने में 2 घंटा लगेगा? नहीं नहीं सासू माँ, लेकर आ रही हूँ मैं। ये क्या नाश्ता बनाई है तुम? सासू माँ, पराठा बनाई हूँ आपके लिए। तुम्हें नहीं पता है मैं नाश्ता में पराठा खाती हूँ? ब्रेड में मक्खन लगा कर लेकर आ। सब तुम्हें समझाना होगा, सिखाना होगा। कैसी बहू मेरा नसीब में आई है जो इसे नाश्ता का क भी नहीं पता है। आज कितने दिनों के बाद बारिश हुई है झमाझम। मौसम कितना सुहावना हो गया है। ऐसा मौसम में तो लगता है कि कोई गर्मा गर्म पकौड़े और चाय बना कर दे दे। बहू बहू। मैं बालकनी में बैठ रही हूँ, मेरे लिए जा जरा पकोड़े और चाय बनाकर लेकर आना जरा। चले, अब मैं बैठ करके बरसात का मजा लूंगी गर्मा गर्म पकोड़े और चाय के साथ। सासू माँ, पकोड़े और चाय। इतना तेल डाल दिया पकोड़े में, ऐसे पकोड़े बनते हैं? ये तेल वाला खिला खिला कर मुझे मारना चाहती है क्या तुम? नहीं नहीं सासू माँ, मुझे जैसी आती थी मैं वैसे बना दी। सब मुझे ही सिखानी पड़ेगी तुम्हें। तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है। ले जा यहाँ से प्लेट, मुंह बनाकर दिखा मत मुझे। अब कौन आया? बहू जरा देखना दरवाजे पर कौन है। चाची जी नमस्ते, आइए अंदर। नमस्ते नमस्ते बहू, तुम्हारी सास नहीं दिख रहे हैं, कहीं गए हुए हैं क्या? नहीं चाची जी, वो घर में ही है। कौन है बहू? सासू माँ, चाची जी आए हुए हैं। तो तुम सामने से हटो ना, घर में काम नहीं है तुम्हारा, जाओ अपना काम करो। हाँ बोलो कमला, बहुत दिन के बाद आई है। दीदी कल मेरे पोते का मुंडन है, वो मुंडन में आप आ जाइएगा, और हाँ बहू को साथ में लेकर के आइएगा। अरे हाँ हाँ कमला, यह भी बोलने की बात है, कल मैं जरूर आऊंगी। ठीक है दीदी, मैं चलती हूँ, और भी घरों में बोलने हैं। सासू माँ। हाँ, तुम क्या सोच रही है कि कल मैं तुम्हें मुंडन में ले जाऊंगी? ये कभी सोचना भी मत। नहीं सासू माँ, वो गुल्लू का फोन आया था, वही बताने आई थी मैं। हाँ हाँ जा जा, मैं बात कर लूंगी गुल्लू से। और हाँ, बाथरूम में बहुत कपड़े पड़े हुए हैं, कपड़े धो ले जाकर। अरे रे रे रे, तुम्हें कौन बोला इस तरह से कपड़े धोने के लिए? तुम पहले उठो, उठो वहाँ से। जब घर में वॉशिंग मशीन है तो उसी में ना कपड़ा तुम धोती। सासू माँ, मुझे वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने नहीं आती है। अरे तो तुम मेरे से पूछ लेती ना, आखिर तुम्हें समझा के भी क्या फायदा, तुम हो तो गांव की ही। अरे जा करके कमला की बहू के देखना कि कितने काम में परफेक्ट है। पता नहीं कमला की कितनी अच्छी किस्मत थी कि भगवान ने उसे इतनी अच्छी बहू दी, और मैं पता नहीं भगवान को क्या ऐसा गलत की थी जो मुझे इतनी गांव वाली गंवार बहू मिली है।
ज्यादा खड़ा होकर के मुंह गिरा कर मत दिखा मुझे। मैं जा रही हूँ कमला के यहाँ। घर को अच्छे से ध्यान देना। माँ, माँ। अरे बेटा गुल्लू, बहुत दिन के बाद आई है तुम। सब ठीक है ना बेटा? माँ, मैं तुमसे क्या बताऊं? क्या हुआ बेटा? ऐसे मुंह क्यों बना ली तुम? माँ, बहुत दिन से इनका काम सही नहीं चल रहा है। मेरे ससुराल में बहुत परेशानी आ गई है माँ। बेटा चल पहले रूम में चल, उसके बाद मैं बात करती हूँ। अब बता मुझे बात क्या है? माँ, इनका बिजनेस में बहुत नुकसान जा रहा है माँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। मेरे पास जितने पैसे थे, जितने गहने जेवर थे, सब मैं बेच दी। उसके बाद भी इनका नुकसान खत्म हो ही नहीं रहा है। माँ, तुम्हारे पास कुछ है तो दो ना। मैं बहुत आशा लेकर के आई हूँ माँ तुम्हारे पास। बेटा मैं क्या बोलूँ, मेरे पास रहते तो मैं जरूर दे देती। जितने पैसे थे जो तुम्हारा भाई बिजनेस में लगा दिया, अब मैं क्या करूँ, कहाँ से मैं इंतजाम करूँ पैसे का। गुल्लू लीजिए पानी, रख दीजिए भाभी, मैं पी लूंगी। टेंशन मत ले बेटा, सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। देखो भगवान कोई ना कोई रास्ता दिखा ही देंगे। ठीक है माँ, मैं चलती हूँ। बेटा 1-2 दिन रुक जाती, उसके बाद जाती तो ठीक लगता ना मुझे। माँ, तुम्हारा खुश होने से क्या होगा? मेरी तो खुद जिंदगी उथल-पुथल हो चुकी है। मैं कैसी माँ हूँ जो अपनी बेटी को हेल्प भी नहीं कर पा रही हूँ। सासू माँ, खाना लगा दूँ क्या? नहीं बहू, मेरा खाने का मन नहीं है। माँ! अरे बेटा गुल्लू, तुम्ही को मैं याद कर रही थी। हाँ माँ, वही से तो तुम याद कर रही थी और मैं आ गई तुमसे मिलने। बेटा सब ठीक है ना? तुम इतना खुश है, तुम्हें खुश देखकर मेरा भी मन खुश हो रहा है। घर में सब ठीक है ना बेटा? हाँ माँ, तुम उसकी चिंता क्यों कर रही है? सब ठीक है। चलो चलो कमरे में बैठती हूँ। भाभी कहाँ है? बहू, बहू। हाँ सासू माँ। अरे भाभी आप? नमस्ते भाभी, कैसे हैं आप? नमस्ते नमस्ते गुल्लू, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं गुल्लू? मैं तो एकदम ठीक हूँ भाभी, आप देख ही रहे हैं। अरे बात ही करते रहेगी, बात ही से इसका पेट भर जाएगा कि चाय नाश्ता बना कर लाएगी? हाँ सासू माँ, अभी मैं लेकर आती हूँ। माँ, तुम इस तरह से क्यों भाभी से बात कर रही है? ये इसी लायक है, इसी तरह से बात करना अच्छा है इससे। भाभी इधर आइए 1 मिनट आप। माँ, जो तुम भाभी को तरह तरह के ताने देती है, जैसे तैसे भाभी को हमेशा बोलती है, ये क्या तुम्हें अच्छा लगता है? ये कैसी है जो तुम्हें नहीं पता है? माँ, मुझे सब पता है कि ये कैसी है। जब तुम जानती है तो उसका तरफदारी क्यों कर रही है मेरे सामने? मैं तो जान रही हूँ माँ, लेकिन तुम नहीं जान रही है कि तुम्हारी बहू ना हीरा है, हीरा। क्यों, तुम्हें भाभी का नशा चढ़ गया है क्या? माँ, तुम क्या उल्टे फुल्टे बातें कर रही है भाभी के बारे में? तुम्हें पता भी है कि भाभी ने क्या की है? इन्होंने माँ, मेरी खराब समय में ना इन्होंने मेरा साथ दिए। जब मैं यहाँ से जा रही थी ना, तो भाभी ने अपने सारे गहने मेरे पास ला करके रख दिए और कुछ उधार पैसे अपने भाई से भी लेकर के मुझे दिए। ये सब तो तुम्हें पता नहीं है। सिर्फ भाभी को गाँव वाले ये वो बोल बोल करके ताने मारते रहती है। इन्हें तुम्हारी रहन सहन का अनुभव नहीं है, वो धीरे धीरे सीख रही है, सीखने का कोशिश कर रही है। ये नहीं कि तेरे से मुंह लड़ा रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। जितना बात तुम भाभी को सुनाती है ना माँ, अगर इनके जगह पर दूसरी बहू रहती ना, तुम्हें एक बात के लेकर के छोड़ती नहीं, तुम्हें भी बराबर बोलती। बड़ा बोल रही है मेरे सोसाइटी के लेवल के साथ मेरा बेटा शादी क्यों नहीं किया, ये वो कितना बार मुझे सुना सुना के तुम परेशान कर दी है। तुम्हें मैं समझा समझा कर थक गई हूँ। इंसान को ऊपर रखना सीखो, ना कि उसका रहन सहन कर लेकर के घर में हंगामा करो कि गांव से आई है, गांव वाली है बहू। ये सब अच्छी बात नहीं है माँ। तुम्हारे सुख दुख में जो काम आए ना, वही अपनी है, और ये भाभी में सारे गुण है। बहू मुझे माफ कर दो बहू, मैं अपने घमंड में पता नहीं तुम्हें आज तक क्या क्या सुनाते गई। तुमने मेरे से एक भी शिकायत नहीं की, उल्टा जवाब तक नहीं दी। मुझे ये सब पहले क्यों नहीं दिखा? मैं अपने गुरूर में ना जाने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं बेइज्जती करते गई। मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है बहू, मुझे माफ कर दो बहू। सासू माँ, आप ऐसा नहीं बोलिए सासू माँ, आप मेरी सासू माँ है ना? नहीं बहू, अब से तुम्हारी सासू माँ नहीं मैं रहूंगी। क्यों सासू माँ? बहू अब मैं तुम्हारी सासू माँ नहीं बल्कि तुम्हारी माँ बनूंगी। तुम तो बेटी बनकर के सारे रिश्ते यहाँ निभाए, लेकिन मैं ही माँ नहीं बन पाई, लेकिन अब से मैं बहू तुम्हारी माँ बनूंगी।